हेलो फ्रेंड। मैं हूँ विजय कुमार। आज मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस जैसलमेर की सुनाने वाला हूँ। फ्रेंड्स, जैसलमेर जैसा आप जानते हैं हमारे देश की बहुत ऐतिहासिक शहर है। और बहुत दूर देश से भी लोग वहाँ पे भ्रमण करने के लिए आते हैं। हमारे देश में अगर कोई मरुस्थल है, रेगिस्तान के अगर एंजॉय करना चाहते हैं तो आपको जैसलमेर ट्रिप का ही प्लान बनाना पड़ेगा। जैसलमेर एक ऐसा जगह है जहाँ पर दूर दूर तक सिर्फ रेगिस्तान ही रेगिस्तान दिखता है। तो आइए आज जैसलमेर ट्रिप की मैं पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। तो क्या आप रेडी हैं? तो फ्रेंड्स, जैसलमेर जैसलमेर सुनते ही आपके मन में क्या दिखता है? सभी जगह बालू, टीले, रेगिस्तान, ऊंट सवारी। हर एक जगह सिर्फ बालू ही बालू, टीले ही टीले, रेगिस्तान ही रेगिस्तान। हमारे देश की एकमात्र जैसलमेर ही की ऐसा जगह है जहां से पूरे देश के नहीं पूरे वर्ल्ड के लोग आते हैं और उस रेगिस्तान के एंजॉय करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप जैसलमेर की प्लानिंग करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, मैंने भी जैसलमेर का प्लान बनाया और जैसलमेर घूम कर आया। तो आइए मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस जैसलमेर की सुनाता हूँ। दोस्तों, जैसलमेर की प्लान मेरा अचानक से बना था। मैं किसी एक इवेंट में अजमेर गया। तो फिर 2 दिन के इवेंट जब मैं अजमेर गया तो उसके बाद ही मुझे प्लान में आया कि बहुत दिन से प्लानिंग कर रहा था कि जैसलमेर की टीले, जैसलमेर की रेगिस्तान, जैसलमेर की मरुस्थल देखे। बट कभी मौका नहीं मिल रहा था। जब मैं अजमेर गया और अजमेर में 2 दिन की इवेंट कंप्लीट किया, उसी समय मैंने अचानक से प्लान बनाया कि क्यों ना जैसलमेर की टीले और जैसलमेर के रेगिस्तान देखा जाए। तो उसी समय मैंने ट्रेन बुक किया और जैसलमेर की प्लान कंप्लीट किया। मतलब जैसलमेर वास्तव में बहुत ही प्यारा जगह है और बहुत ही सुंदर है। बिल्कुल देखने में स्वर्ग जैसा लगता है। वहाँ की टीले, वहाँ के रेगिस्तान के बालू, वहाँ के किला, बहुत ही बहुत कई जगह ऐसे हैं जो कि आपको जाना चाहिए। जैसलमेर की कुछ आकर्षक जो टूरिस्ट प्लेस है वो जैसलमेर फोर्ट है, गदेसर लेक है, फतुओं की हवेली है, महाराजा पैलेस है, सैनसाउंड व्यू है, एंड वहाँ की सांस्कृतिक एंड नृत्य कलाएं हैं। तो फ्रेंड्स, आइए वन बाय वन सभी के बारे में विस्तार से समझते हैं कि मैंने क्या अनुभव किया जैसलमेर के ट्रिप में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जैसलमेर जाएं कैसे। अगर आप दिल्ली, एनसीआर, उत्तराखंड, गाजियाबाद या आसपास के एरिया में रहते हैं और जैसलमेर जाने की प्लान कर रहे हैं तो ट्रेन आपके लिए सबसे सस्ता और सबसे आरामदायक होगा। दोस्तों, दिल्ली से जैसलमेर बहुत सारे ट्रेन से कनेक्टेड है। जैसे कि ट्रेन का नाम मैं बताऊंगा। ट्रेन का नाम है कॉर्बेट पार्क, रानीखेत एक्सप्रेस, रुचका एक्सप्रेस। ये जो ट्रेन है, जो मेन ट्रेन है, मैंने जो गया था वो रानीखेत एक्सप्रेस का बुकिंग किया था। रानीखेत एक्सप्रेस का टिकट मैंने कंफर्म हो गया था और मैं रानीखेत एक्सप्रेस में ही बैठकर मैं जैसलमेर पहुंचा। दोस्तों, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जैसलमेर एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जो कि राजस्थान की बॉर्डर के पास है और उसके आगे कोई स्टेशन नहीं है। मतलब कि इंडिया का लास्ट रेलवे स्टेशन है जैसलमेर। उसके आगे पाकिस्तान का बॉर्डर है मरुस्थल होते हुए। तो रेगिस्तान का अगर एंजॉय करना है तो आप रानी खेत एक्सप्रेस बुकिंग कीजिए। अगर आप दिल्ली और एनसीआर से जा रहे हैं तो अगर उत्तराखंड में भी रहते हैं तो रानी खेत एक्सप्रेस सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसकी टाइम टेबल अच्छी है, इसकी रूटीन भी अच्छे हैं और इसका स्टॉपेज भी कम है और ये टाइम से पहुंचाती है। तो रानी खेत एक्सप्रेस बुक कर लीजिए और जैसलमेर पहुंच जाइए। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस करता हूँ। मैं अपना जो ट्रिप स्टार्ट किया था वो रानीखेत ट्रेन का ही बुकिंग करके गया था और आप भी करेंगे। बहुत ही अच्छी ट्रेन है और बहुत टाइम टेबल से पहुंचाने वाली ट्रेन है। और दोस्तों, अगर आप ट्रेन से जाते हैं तो आपको रेगिस्तान का अनुभव मिलेगा, क्योंकि ट्रेन से आप तो खिड़की से बाहर देखेंगे, दूर दूर तक सिर्फ टीले ही टीले नजर आएगा। मैंने अपने ट्रेन से कुछ पिक भी कैप्चर किया था सूर्यास्त का, जब मैं ट्रेन के खिड़की के पास बैठा था और सूर्यास्त हो रहा था। सूर्यास्त होने के टाइम का जो दृश्य था मुझे मन मोह लिया और मैंने उस सूर्यास्त का पिक मैंने कैप्चर किया। ऐसा लग रहा था मानो सूरज जो है वो बालू रेगिस्तान के अंदर धीरे 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 वो डूबता हुआ जा रहा है और विलुप्त हो गया। बिल्कुल पूरे वातावरण, पूरी धरती, जो रेगिस्तान की जो बालू है, टीले हैं, बिल्कुल सुनहरा दिख रहा था, चमक रहा था सूरज की रोशनी में। शाम की वक्त ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि चारों ओर सिर्फ उसके रोशनी से वो बिल्कुल बिखर गया है। जो सूरज की रोशनी जब बालू में पड़ती है तो बिल्कुल चमकने लगता है और उसकी जो रोशनी से वो बिल्कुल जगमगा उठता है। बहुत ही प्यारा दृश्य होता है। तो मैंने वो दृश्य को मैंने कैप्चर किया ट्रेन से।
रेगिस्तान से होते हुए जब ट्रेन जाती है, दोनों साइड से कभी पहाड़ मिलेंगे, दोनों साइड से कभी रेगिस्तान मिलेंगे, कहीं बालू के टीले मिलेंगे, कहीं ऊंट मिलेंगे। आपको मन मोह लेगा वो दृश्य। तो फ्रेंड्स, आप एरोप्लेन से भी जा सकते हैं, बस से भी जा सकते हैं। जो राजस्थान का जैसलमेर है वो ट्रेन से, एरोप्लेन से और बस से भी कनेक्टेड है। बट अगर ट्रेन से जाते हैं तो बहुत ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि ट्रेन बिल्कुल रेगिस्तान के बीच से होकर गुजरती है और बिल्कुल खिड़की के पास बैठे हैं, तो आप बिल्कुल अच्छे अच्छे पिक को कैप्चर कर सकते हैं। जैसा मैंने रेगिस्तान का सूर्यास्त का पिक कैप्चर किया, उसी तरीके से आप भी कर सकते हैं। आपके मन में वो सेव रहेगा कई दिनों तक, कई महीनों तक वो चीज आपके मन में सेव रहेगा। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने अपनी एक्सपीरियंस ट्रेन की शेयर किया, कैसे मैंने ट्रेन से गया और कितना अच्छा महसूस हुआ। अब मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, अगर आप पहुंच गए जैसलमेर तो उसकी प्लानिंग क्या है। दोस्तों, अगर आप ट्रेन से जाते हैं तो ट्रेन की जो टाइमिंग है जैसलमेर पहुंचने का, वो रात को 10-11 बजे के बीच पहुंचाती है। तो 10-11 बजे के बीच अगर पहुंचाती है तो अगर आपने होटल पहले से बुकिंग नहीं किया है तो बहुत परेशानी होगी, क्योंकि रात में 11 बजे आप कहाँ होटल बुकिंग करने जाएंगे, कहाँ ढूंढेंगे, क्योंकि मैक्सिमम होटल के गेट बंद होता है। तो मैंने मेक माई ट्रिप से होटल बुक किया था, और मैंने फोन करके होटल वाले से मैंने कांटेक्ट किया। होटल वाले को मैंने बोल दिया कि मैं रानी खेती एक्सप्रेस से आ रहा हूँ और मैं रात को 10-11 बजे के बाद ही पहुंचूंगा। तो होटल वाले इतने अच्छे थे कि उन्होंने खुद ही बोला कि 11 बजे रात को कौन सी ट्रेन से आएंगे। मैंने बोला रानी खेती एक्सप्रेस से आ रहा हूँ, उनको टाइम टेबल भी पता था। उन्होंने बोला कि देखो, रात को 11 बजे हमारे होटल जो है स्टेशन से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, और उस समय आपको ऑटो मिलेगा नहीं मिलेगा, वहाँ ओला बुकिंग भी होती नहीं है। तो फिर मैंने बोला कि एक काम कीजिए, आप ही मेरे लिए कुछ अपने होटल का गाड़ी भेज दीजिए। तो उन्होंने एग्री हो गया। वो अपने होटल वो अपने होटल के स्टाफ को अपने होटल की गाड़ी स्टेशन तक भेज दिया, और मैं उनके गाड़ी में ही बैठकर होटल तक गया। तो होटल वाले बहुत ही कोऑपरेटिव थे। वो स्टेशन से पिकअप और स्टेशन तक ड्रॉप भी कर दिए, क्योंकि रात को 3 बजे गाड़ी चलती है रानी खेत, क्योंकि मुझे रानी खेत एक्सप्रेस से ही मुझे वापस दिल्ली आना था। और रानी खेत एक्सप्रेस जो जैसलमेर से है वो रात को 3 बजे चलती है, और 3 बजे चलने का मतलब है कि आपको 2 बजे होटल से निकलना है। तो 2 बजे आपको कौन सी गाड़ी मिलेगी। तो होटल वाले ने मुझे पिकअप भी किया और होटल वाले ने मुझे ड्रॉप भी किया। जब मैं 12 बजे होटल पहुंचा तो होटल वाले के साथ एक छोटी सी मीटिंग किया, और मैंने बोला कि देखो, मुझे जैसलमेर की पैकेज लेने हैं और जैसलमेर अच्छी तरीके से घूमना है, क्योंकि मैं नया हूँ, मैं पहली बार आया हूँ और मुझे पता नहीं है। तो होटल वाले से अगर आप बात करेंगे तो होटल वाले का खुद अपनी गाड़ी होती है, खुद ही अपने सभी जगह के टूर के बारे में उसको पता होता है, सभी जगह बारे में पता होता है। तो होटल वाले से आप बुक कर लीजिए पैकेज। मैंने क्या किया था, होटल वाले से पैकेज बुक किया। पैकेज में तो बहुत ज्यादा मांग रहे थे, 10,000 रुपये मांग रहे थे, लेकिन मैंने बोला देखो, मेरी अचानक से प्लानिंग बनी है और मेरे ज्यादा बजट भी नहीं है। मैं ज्यादा आपको 2 से 2,500 रुपये दे पाऊंगा। लेकिन वो मान नहीं रहे थे। वो मैक्सिमम से मैक्सिमम वो 5,000 पर रुक गए थे। उसके बावजूद भी मैंने बोला नहीं, मेरी जो बजट है 2,000 से 2,500 तक के बीच है, मैं इससे ज्यादा आपको नहीं दे पाऊंगा। और मुझे जैसलमेर की सैंडविच सैंड साउंड जो होता है, वो जो रेगिस्तान है, वो भी घूमना है, और जैसलमेर की मेन अट्रैक्शन जो प्लेसेस है उसमें भी घूमना है। बहुत मतलब कि बार्गेनिंग होने के बाद वो लास्ट में 3,500 पर मेरे से मान गए, और 3,500 रुपीज में मामला फिक्स हो गया। सुबह 8 बजे मैं तैयार हुआ और अपनी गाड़ी से वो जैसलमेर की प्रत्येक टूरिस्ट प्लेस पर मुझे घुमाए। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बात करता हूँ कि जैसलमेर अगर पहुंचते हैं और पैकेज लेते हैं तो जैसलमेर का मुख्य अट्रैक्शन क्या है, कहाँ कहाँ आपने घूमना है। तो फ्रेंड्स, जैसलमेर का जो मेन अट्रैक्शन है वो जैसलमेर फोर्ट है। जैसलमेर किला सबसे मेन अट्रैक्शन है, जैसलमेर के सबसे सेंटर में बसा हुआ है। और ये गोल्डन सिटी कहलाता है। जैसलमेर देखने में दूर से बिल्कुल गोल्डन गोल्डन दिखेगा। उसकी जितने भी बिल्डिंगें होती है, जितने भी घर होते हैं, ऐसा बाहर से गोल्डन कलर का ही होता है, मतलब बलुआ पत्थर का बना होता है। तो फ्रेंड्स, वो गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और स्वर्ण किला भी बोलते हैं, क्योंकि जो किले जो होते हैं ना, उसके जो जो जैसलमेर का किला है वो बाहर से देखने में सोने जैसा लगता है। शाम को जब उस पर जो लाइट पड़ती है तो सोने जैसा चमकता है, जब सूरज की रोशनी जब उस पर पड़ती है तो और चमकता है वो बिल्कुल सोने जैसा दिखता है, स्वर्ण कलर के जैसा वो है, इसलिए उसको सोनार किला भी बोलते हैं। तो जो जैसलमेर का जो मेन अट्रैक्शन है वो जैसलमेर के किला है। और सबसे मजेदार बात है कि जैसलमेर के किला में आज भी लोग, वहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं, लगभग लगभग 5 से 6 हजार लोग आज भी वहाँ रहते हैं। वहाँ पर
जो जैसलमेर की जो किले के जो राजाओं महाराजाओं के समय से जो लोग वहां रहते थे, उनके परिवार, उनके जानने वाले, उनके रक्षा करने वाले, आज भी जैसलमेर में लोग, बहुत सारे लोग की घरे हैं और वहां पर अपने परिवार बसाए हुए हैं। तो एक इंडिया की एक मात्र ऐसा किला है जो कि बिल्कुल जागृत किला है, मतलब आज भी वहां पर बसते हैं, घर बसे हुए हैं लोग, अपने परिवार के साथ वहां पर फैमिली गुजारा करते हैं। तो जैसलमेर के किला, जो जैसलमेर का सबसे मेन अट्रैक्शन है, और इसे स्वर्ण किला या सोनार किला भी बोलते हैं क्योंकि ये सोने जैसा चमकता है। दूसरा जो अट्रैक्शन है वो जय गडेसर लेक है दोस्तों। जैसलमेर से ज्यादा नहीं, 2.5-3 किलोमीटर की दूरी पर एक गडेसर लेक है, जो बहुत बड़ी लेक बना हुआ है, आर्टिफिशियल लेक है। अगर आप पक्षी प्रेमी हैं और आप मछली प्रेमी हैं तो आप वहां जरूर जाइए। वहां आप बोटिंग भी कर सकते हैं, मछली को दाना भी खिला सकते हैं, आपको वैरायटी वैरायटी के पंछी भी दिख सकता है। बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर जगह है गडेसर लेक का, बहुत ही प्रिय और बहुत ही शांत प्लेस है। तो अगर आप शांति ढूंढ रहे हैं और अगर पंछी से बहुत प्रेम है और मछलियों को दाना खिलाने का बहुत शौक है, तो आप गडेसर लेक जरूर जाएं। उसके बाद दोस्तों एक वहाँ का अट्रैक्शन है फतवो की हवेली। फतवो की हवेली जो है वो बहुत ही पुराना हवेली है, 5 हवेली है, उसमें से जो 4 हवेली है वो गवर्नमेंट अपने यूज में लाती है, लेकिन एक हवेली जो पर्यटन के लिए खोल दी गई है। जो फतवो की हवेली है वो बहुत ही फेमस है, बहुत ही मतलब कि ऐतिहासिक किला, मतलब कि ऐतिहासिक हवेली है। उसमें अनेक तरीके की वैरायटी वैरायटी की चित्रकारी या वैरायटी वैरायटी की जो सांस्कृतिक तरीके की वहां पर खुदाई कर करके आर्किटेक्ट कला बनाया गया है, और बहुत सारे उसमें कमरे हैं, और पुराने जमाने के समय में लोग किस तरीके से रहते थे उनकी बिल्कुल जीता जागता नमूना है। तो अगर आप जैसलमेर जाते हैं तो पटवो की हवेली जरूर जाएं। पटवो की हवेली बहुत ही इंपॉर्टेंट है घूमने की दृष्टि से। आगे की मैं बताऊं तो एक दूसरी प्लेस है जो महाराजा प्लेस जैसलमेर है। दोस्तों महाराजा प्लेस जैसलमेर सेम टू सेम वैसी है जो कि फटवो की हवेली है। तो महाराजा प्लेस जैसलमेर वो भी बिल्कुल बलुआ पत्थर की बना हुआ है, जो गोल्डन बना हुआ है, और अंदर बहुत ही नक्काशी किया हुआ है, और घूमने लायक जगह है, तो वो भी बहुत ही ऐतिहासिक जगह है महाराजा प्लेस जैसलमेर। अब सबसे मेन अट्रैक्शन होता है जैसलमेर की सैम सैंड ड्यून। तो दोस्तों सैम सैंड ड्यून वो जगह है जहाँ पे रेगिस्तान आया और सैमसन ड्यून नहीं गए तो आपका जर्नी अधूरा माना जाएगा। वहां पर पहुंचकर आप कैमल की सवारी कर सकते हैं, आप टेंट की रेसिडेंशियल एरिया में रह सकते हैं, टेंट की रेसिडेंस में आप रह सकते हैं, मतलब टेंट शिविर लगता है वहां पर। टेंट शिविर मतलब कि कपड़े की बना होता है शिविर, उसके अंदर सारे सुविधाएं होती है, कूलर, पंखे, रहने की, वॉशरूम, हर चीज की व्यवस्था होता है। तो कैमल की सवारी कर सकते हैं, टेंट शिविर में आप रह सकते हैं। फरवरी और मार्च महीने में जा रहे हैं तो वहाँ पर कैमल फेस्टिवल लगता है, और सांस्कृतिक प्रोग्राम भी होती है, जो कि दूर दूर देश से लोग उसको देखने के लिए आते हैं। पूरे भारत की सभी जगह से लोग उस फेस्टिवल को एंजॉय करने के लिए आते हैं। और दोस्तों सैमसंग दोनों एक ऐसी जगह है जहाँ पे जैसलमेर की सभी टूरिस्ट अगर आते हैं तो सैमसंग ड्यून्स भी आते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसलमेर से सैमसंग ड्यून कितने दूरी पर है। दोस्तों जैसलमेर एक सिटी है और सैमसंग ड्यून एक रेगिस्तान है, तो सिटी और रेगिस्तान की जो दूरी है वो 40 से 45 किलोमीटर की दूरी है। और मैं आपको ये प्रेफर करूंगा कि अगर जब भी सैमसंग ड्यून जाए अकेला मत जाए, क्योंकि सिटी से 40-45 किलोमीटर दूर जो रास्ता जाता है वो बहुत ही सुनसान रास्ता है, और वहां पर इतनी ट्रैफिक नहीं मिलती है, कोई मार्केट नहीं मिलता है, कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा, बिल्कुल शांत 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 सा रेगिस्तान के बीच होते हुए सैमसंग रोड रेगिस्तान जाती है। तो अगर आप जैसलमेर से रेगिस्तान जा रहे हैं, सैमसंग डून एक जगह का नाम है जहां पर आप कैमल सफारी होती है, और महिंद्रा थार की सफारी कर सकते हैं। तो महिंद्रा थार की सवारी करने के लिए, कैमल सवारी करने के लिए, और वहां पर पैराग्लाइडिंग भी होता है रेगिस्तान के अंदर, तो पैराग्लाइडिंग करने के लिए आप सैमसंग डून आपको जाना है। तो सैमसंग डून एक ऐसा है जो सबसे मेन अट्रैक्शन की जगह है जैसलमेर की, जहाँ पे रेगिस्तान आप देख सकते हैं। लेकिन मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप अकेले मत जाएं, क्योंकि अगर आप मोटरसाइकिल से अकेले जा रहे हैं या तो अकेले जाइएगा तो बहुत 40 से 45 किलोमीटर बिल्कुल सुनसान जगह है। दोनों रास्ते में बिल्कुल आपको सिर्फ रेगिस्तान ही रेगिस्तान दिख पड़ेगा, कहीं कोई मार्केट नहीं, कहीं कोई चाय की दुकान भी नहीं। किसी कारण से अगर आपके साथ कोई घटना घट जाती है तो कोई आपको यहाँ पर देखने वाला नहीं। तो आप अपने दोस्तों के साथ जाएं, या तो कोई अपने पैकेज ले लें, अपने होटल वाले से या कोई टूरिस्ट वाले से अपने पैकेज ले, और उसी के साथ आप जाएं। वहां पर स्कैम भी होता है दोस्तों, बीच में अगर कोई अगर गाड़ी आपको रोकने के लिए बोलता है, आपको रिक्वेस्ट करता हूँ बिल्कुल रेयर केस में रोके, अदरवाइज अनजान लोगों से गाड़ी मत रोके, क्योंकि
बिल्कुल सुनसान जगह है, और सुनसान जगह में अकेले जाना बिल्कुल सही नहीं होगा, क्योंकि सिटी जैसलमेर कहाँ पे है, और रेगिस्तान बिल्कुल जो सैमसंग ढूंढ है वो 40 से 50 किलोमीटर दूरी पर है, और रास्ते बिल्कुल सुनसान होते हैं। मैंने अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी क्योंकि मैंने पैकेज लिया था, और उस पैकेज होटल वाले से ही लिया था। होटल में बस होटल का जो ड्राइवर था और मैं था, क्योंकि मैंने अचानक प्लान बनाया था और अकेला ही गया था। तो अकेले होने की वजह से मुझे वो 3500 रुपया का मैंने वो पैकेज हुआ। 3500 रुपया में मुझे वो कहाँ कहाँ घुमाए, 3500 रुपया में वो मुझे जैसलमेर फोर्ट घुमाए, गडेसर लेक घुमाए, पतंगों की हवेली दिखाए, महाराजा पहले जैसलमेर देखा, और सैमसंग ड्यून रेगिस्तान की हम लोगों ने ट्रेवल्स किया। तो इतने सारी चीजें हम लोगों ने कवर किया। और दोस्तों, सैमसंग ड्यून में क्या क्या देखना है, अब भाई मैं इसके डिस्कस करता हूँ। सैमसंग ड्यून दोस्तों एक रेगिस्तान है, जो कि जैसलमेर सिटी से 40-50 किलोमीटर दूर है, मैंने बताया। और वहां पे थार की राइडिंग कर सकते हैं, कैमल राइडिंग कर सकते हैं, और पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं। उसके बाद वहां पर एक छोटी सी बाइक आती है महिंद्रा की, 3 सीटर की, उस पर बहुत तेजी से रेगिस्तान में दौड़ाते हैं, वो कर सकते हैं। और वहां की जो थार, जो थार महिंद्रा थार जो गाड़ी होती है वो अलग डिजाइन की होती है, बिल्कुल वो रेगिस्तान पे चलने वाली गाड़ी होती है, और बहुत ही तेज स्पीड से भगाते हैं। वहाँ के जो टेंट होता है, टेंट शिविर, जहाँ पर टेंट शिविर में लोग रात को स्टे करते हैं, तो उसकी भी अलग पैकेज होता है। दोस्तों अगर आप टेंट शिविर में रुकना चाहते हैं तो उनको राइट, जो नाइट की एक प्रोग्राम होता है, नाइट की प्रोग्राम में मतलब कि जितने भी पर्यटक आते हैं उनके बैठने के बीच में एक एक परिसर होता है, जहाँ पे लोग कुर्सी पर बैठते हैं, और बीच में एक मतलब प्रोग्राम होता है, सांस्कृतिक प्रोग्राम। उस सांस्कृतिक प्रोग्राम में जो रागे उस सांस्कृतिक प्रोग्राम में राजस्थान की कुछ महिलाएं सिर पर मटका लेकर के अलग अलग तरीके की वैरायटी वैरायटी के वो नृत्य और सांस्कृतिक प्रोग्राम करते हैं। और जैसे ही आप वहां पर जाएंगे तो आपको वेलकम किया जाएगा, वेलकम में आपको तिलक लगाया जाएगा, आरती उतारा जाएगा। तो इन सब की एक पैकेज होता है। तो अगर ये सारे चीज को पैकेज लेंगे, सांस्कृतिक प्रोग्राम, टेंट शिविर में रुकने का प्रोग्राम, आप कैमल सफारी, और महिंद्रा थार की सवारी, पैराग्लाइडिंग की सवारी, हर, अगर इन सारी चीजों का अगर आप पैकेज लेंगे तो उसकी आपकी रेट बढ़ा करके वो मेरे ख्याल से वो 20,000 से कम नहीं मांगेंगे, 15 से 20,000 वो लेते हैं। लेकिन अगर आप अकेले जा रहे हैं या 2 लोग हैं, और आपको सांस्कृतिक प्रोग्राम नहीं देखना है, टेंट में नहीं रुकना है, बस आपको रेगिस्तान घूमना है, और रेगिस्तान घूम कर करके अपने होटल ही वापस आना है, तो उसके लिए आपको 4-5 हजार रुपये में आपको वो बुकिंग मिल जाएगी, आपको मतलब उसके पैकेज मिल जाएगा। तो दोस्तों, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि अगर आप जैसलमेर जाते हैं तो आपकी जो पैसे वसूल है, क्योंकि दोस्तों आप अलग अलग ट्रेवल पर घूमे होंगे, लेकिन हमारे देश में पहाड़ तो बहुत है, आप समुद्र भी बहुत जगह देख सकते हैं, मंदिर भी बहुत जगह है। तो पहाड़ मंदिर ये सब तो समुद्र अलग अलग जगह पर देख सकते हैं, लेकिन ये रेगिस्तानी एक ऐसी जगह है हमारे देश की जहाँ पे आप सिर्फ जैसलमेर में ही जाकर एंजॉय कर सकते हैं। रेगिस्तान की टीले, रेगिस्तान की बालू, रेगिस्तान की सुनहरी, जब सूर्यास्त होता है या सूर्योदय होता है तो उसकी जो बालू की जो कलर होती है, उसकी चमक होती है, एकदम सुनहरे कलर लगता है देखने में। उसकी जो फीलिंग होती है अलग लेवल का होता है। वो आप वहां पर आप राइडिंग कर सकते हैं कैमल की, वहां पर आप महिंद्रा थार की सवारी करते हैं, रेगिस्तान में कितनी तेजी से भगाता है दोस्तों, उसकी फीलिंग कर ले सकते हैं। मैं उसके बाद रेगिस्तान में एक पैराग्लाइडिंग होता है, जो क्या करते हैं, पैराग्लाइडिंग को रस्सी से एक महिंद्रा थार गाड़ी में बांध देते हैं, और आपको पैराग्लाइडिंग में बिल्कुल अच्छी तरीके से बेल्ट के से आपको कस देंगे। उसके बाद रस्सी से महिंद्रा थार में बांध देते हैं, और थार को बहुत तेजी से भगाते हैं, जिससे कि आपका पैराग्लाइडिंग बिल्कुल हवा में उड़ जाएगी, उसका भी एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसलमेर, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस का, जैसे मैंने आपको पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया कि अगर जैसलमेर जाते हैं तो कैसे जाएं। जैसलमेर जाने के लिए रानीखेत एक्सप्रेस सबसे बेहतरीन है, अगर आप दिल्ली एनसीआर या उत्तराखंड से जाते हैं। जैसलमेर क्या पैकेज होता है, अगर आप अलग अलग पैकेज, डिपेंड करता है आप कितने लोग हैं और कितने दिन के लिए रुक रहे हैं। पैकेज इस पर भी निर्भर करता है कि आप क्या क्या उसमें पैकेज में ऐड किया हुआ है, जैसे कि आपने टूरिस्ट प्लेस कितने जगह की आपने ले रखा है। जैसे एक तनोट माता की मंदिर है जो रेगिस्तान के बहुत दूर में है, वो बॉर्डर के पास पड़ता है, तो अगर उसके लेते हैं तो बहुत दूर जाना पड़ेगा उसको दिखाने के लिए, तो उसमें उसकी बजट और बढ़ जाएगा।
मैं तनोट माता के मंदिर के पैकेज में ऐड नहीं करवाया था, क्योंकि हमारे पास समय इतने ज्यादा नहीं था। और दूसरी बात है कि तनोट माता की मंदिर बिल्कुल रेगिस्तान की बॉर्डर पाकिस्तान के पास था। तो इतने दूरी मुझे नहीं जाना था, मुझे सिर्फ रेगिस्तान सैमसंग ढूंढ देखने थे। सैमसंग ढूंढ जहाँ पे रेगिस्तान है, टीले हैं, बालू है, इसके एंजॉय करने थे। तो डिपेंड करता है पैकेज कि आप क्या क्या उसमें इंक्लूड करना चाहते हैं। मेरे जो पैकेज में था वो जैसलमेर फोर्ट था, जो जैसलमेर फोर्ट बहुत ही अपने आप में बहुत ही अलग है। उस किले के अंदर बहुत वैरायटी वैरायटी के मंदिर है, जैन मंदिर है, हिंदू मंदिर है। वहाँ के गली गली जैसे रहे कि आप किसी कॉलोनी में घूम रहे हैं। वहाँ के इस तरीके से बनावट किया हुआ है कि बिल्कुल कॉलोनी बसा हुआ है। अंदर उस कॉलोनी के अंदर अनेक तरीके के घर मिलेंगे, लोग परिवार बसा हुआ है वहाँ पे। जब एक रास्ता होते हुए एक किले की बिल्कुल किनारे पर जब जाएंगे तो किनारे से बिल्कुल सिटी की दृश्य दिखेगा। उसका भी मैंने कैप्चर किया था फोटो में। तो जैसलमेर की किले से बिल्कुल बाहर की जो सिटी के जब देखेंगे तो बिल्कुल सुनहरा सुनहरा से दिखेगा, उसका भी मैंने कैप्चर किया था। तो जैसलमेर फोर्ट की मैंने कैप्चर किया, गणेशन लेक मैंने कैप्चर किया, खटगों की हवेली कैप्चर किया, महाराजा पैलेस जैसलमेर कैप्चर किया, और सबसे इम्पोर्टेंट सैमसंग ड्यून का कैप्चर किया। तो सैमसंग ड्यून अपने आप में एक बहुत ही अनोखा है। सो फ्रेंड्स, ये एक्सपीरियंस मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया है। आप भी कभी प्लान बनाए जैसलमेर की, और गोल्डन सिटी, सुनहरे सिटी जो कि बालू और रेगिस्तानों के बीच में बसा हुआ है, उसका एंजॉय कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में लिखिए, कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा और क्या अट्रैक्शन लगा। थैंक यू सो मच।